अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का प्रैक्टिकल नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्ट है प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बाय बैलेंसिंग मीटर रॉड ऑन वेज। तो इसके अपरेटस हम देख लेते हैं। अपरेटस इसके हमारे पास क्या क्या हैं। अपरेटस में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, पहले एक लॉन्ग स्केल होगा 100 सेंटीमीटर का, वेज होगी एक, उसके साथ स्टैंड होगा, हुक्स होंगे, वेट और थ्रेड। ये अपरेटस हैं इसके। अब इसका सेटअप हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि हम 100 सेंटीमीटर के स्केल का जो सेंटर पॉइंट होगा 50 सेंटीमीटर, उस पर वेज फिक्स कर देंगे। वेज को फिक्स कर कर हम मेटालिक स्टैंड के ऊपर प्लेस कर देंगे। और जो हमारे पास हुक्स होंगे, 4 हमें हुक्स लेने, और उन हुक्स के अंदर हम थ्रेड बांधकर उनको स्केल के ऊपर 4 अलग अलग पोजीशंस के ऊपर रख देंगे। 2 को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, 2 को राइट साइड के ऊपर रखेंगे, और फिर हम उनके ऊपर वेट पुट अप करते जाएंगे और फिर हमें उसको बैलेंस करना होगा। ये इसका सेटअप होगा। अब सेटअप के बाद हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरह हमें प्रैक्टिकल सेटअप करना है और इसकी परफॉर्मेंस करनी है। अब इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि एक 100 सेंटीमीटर के स्केल को हमने सेंटर वेज से फिक्स कर दिया है, यानी ये जो सेंटर पॉइंट है ये वेज हमारे पास कहलाता है। देखो ये जो सेंटर नज़र आ रहा है 50 सेंटीमीटर पर, जिसमें स्क्रू लगे हुए हैं, ये वेज है हमारे पास। और इस वेज को हमने मेटालिक स्टैंड के ऊपर प्लेस कर दिया है। और फिर ये जो 4 हुक्स हैं हमारे पास, इस तरह हमने थ्रेड से बांधकर 2 एक तरफ और 2 एक तरफ हमने हैंग कर दिए हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि हुक्स हैंग करने के बाद ये स्केल जो एकदम स्ट्रेट रहे, जिसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। फिर हम इसके अंदर वेट पुट अप करेंगे चारों हुक्स के अंदर। लेकिन वेट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, ये कोई कंडीशन नहीं है कि इतना ही वेट होना चाहिए। अब मैंने क्या करा है कि ये जो हुक्स हैं, ये हुक्स 5 ग्राम के, और हुक्स के अंदर मैंने 20 ग्राम का वेट ऐड कर दिया है, यानी इधर भी मैंने 20 ग्राम डाला है और 2 सेंटर में भी 20 ग्राम। लेकिन जो फर्स्ट हुक है मेरे पास, उसके अंदर मैं 45 ग्राम कर दूंगा। तो अभी मैंने ये करा कि देखो चारों के अंदर 2 लास्ट कॉर्नर्स पर भी 20 ग्राम ऐड करा, 25 हो गया। यहाँ भी मैंने एक 20 ग्राम का वेट पुट अप कर दिया, तो ये भी 25 ग्राम हो गया। और इसके बाद जो एक थर्ड वाला जो रह गया हुक, उसके अंदर भी हम 25 ग्राम ऐड कर देंगे। तो चारों मैंने 25 ग्राम ऐड कर दिए। और स्केल जो है वो एकदम स्ट्रेट है, मतलब स्केल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब मैं ये करूँगा कि किसी भी एक वेट के अंदर, किसी भी एक हुक के अंदर वेट थोड़ा सा डिफरेंस कर दूंगा ताकि स्केल अनबैलेंस हो जाए। तो मैंने क्या करा कि जो हमारे पास फर्स्ट हुक था, इसमें आप देखो 25 ग्राम है हुक का वेट, और एक 20 ग्राम इधर भी। और ये वाला जो है, इसमें मैंने 2 20 के और हुक का 5 ग्राम का वेट, तो टोटल 45 ग्राम जो है फर्स्ट में हो गया। अब मुझे इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि स्केल जो एकदम स्ट्रेट आ जाए। तो अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो उस तरफ डाउनवर्ड है, तो इस वाले को मैं थोड़ा सा इधर करूँगा, तो थोड़ा सा इधर करने पर ये नीचे हो जाता है। इसमें बिल्कुल समझ लो आप 0.5 सेंटीमीटर का फ़र्क से जो है ना स्केल बैलेंस होता है। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर कर दूंगा तो पूरा चला जाएगा, लेकिन 0.1 थोड़ा सा मूव करूँ तो पूरा ये मूव नहीं होगा। तो अब देखो हल्का सा मूव करा तो ये इस तरफ जा रहा है, बैलेंस नहीं होता, तो फिर मैं राइट साइड पर आ जाता हूँ। राइट साइड वाले हुक को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो जो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने पर आप देखो स्केल जो एकदम स्ट्रेट हो गया, यानी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने के बाद हम इसकी रीडिंग्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट हुक है, जिसको हम D1 की मेजरमेंट का नाम देंगे, वो 26 सेंटीमीटर पर है। तो 50 से 26 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 24 बनता है। और D2 जो है वो 42 पर है, तो 50 से 42 का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर बनता है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड, राइट साइड की रीडिंग्स नोट डाउन कर लेते हैं। जो थर्ड हुक है हमारे पास, इसको D3 का नाम देंगे हम, और D3 जो है 59 सेंटीमीटर है पर है। तो इसका मतलब ये हुआ 50 से 59 का जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर बनता है। और इसी तरह D4 जो है वो 84 सेंटीमीटर पर एग्जिस्ट कर रहा था, तो 50 से 84 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो 34 सेंटीमीटर बनता है। अब सेकंड रीडिंग की तरफ चलते हैं हम। सेकंड के लिए हमने क्या करा है, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाले हुक हैं उन दोनों का वेट हमने 45 ग्राम्स कर दिया है। और जो राइट साइड वाले देखो 45, 20 और 5 ग्राम का हुक, तो दोनों 45 ग्राम्स के हो गए। लेकिन जो W3 और W4 है, यानी राइट साइड वाले जो हुक्स हैं, उनको हमने 25 ग्राम ही रखा है।
स्केल को हम बैलेंस कर लेते हैं उसी तरह से एडजस्ट करने के बाद जैसे पहले एडजस्ट किया था हमने। तो जब ये एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट होने के बाद हमें रीडिंग्स निकालनी है। मैं जानता हूँ पहले वाली की रीडिंग जो है वो थोड़ी ब्लर थी, लेकिन ये वाली जो रीडिंग्स हैं आपको क्लियर नज़र आएंगी। तो आप देखो D4 जो है हमारे पास वो 84 सेंटीमीटर पर ही आप क्लियर देख सकते हो, तो वो 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। और D3 जो है वो 64.5 पर है, तो उसको हमने 65 कर दिया, यानी 15 सेंटीमीटर। तो इसमें आप राइट साइड वाले जो हुक्स हैं इनको आप अच्छे से देख सकते हो, स्टॉप कर दिया है। जो रीडिंग्स मैंने लिखी हैं उसी पर है। तो अब हम लेफ़्ट साइड वाली साइड पर चलते हैं और लेफ़्ट साइड वाली की हम रीडिंग्स नोट डाउन करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप देखो जो D2 है ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, तो 50 से 40 का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हुक 2 जो है वो 26 सेंटीमीटर पर हैंग हुआ हुआ है, यानी 50 से 26 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जो रीडिंग्स हैं हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन रीडिंग्स को हमें ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की मदद से प्रूफ करना है और देखना है कि इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता करना इसको, क्योंकि इसमें जो हमारे पास कैलकुलेशन जब हम करते हैं उसका आंसर जो है वो सेम नहीं आ पाता है, क्योंकि इसमें एरर्स बहुत सारे होते हैं। हालांकि आप स्केल को अगर देखो तो वो एकदम स्ट्रेट जो है स्केल हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसमें एरर्स बहुत सारे होते हैं, जिस वजह से रीडिंग जो है वो सेम नहीं आ पाती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी रीडिंग जो है वो क्या आती है। तो हम अपने बुक के ऑब्जर्वेशन चार्ट की तरफ आ गए। यही ऑब्जर्वेशन चार्ट जो आपको प्रैक्टिकल जर्नल के अंदर भी बनाना होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन चार्ट में जो पेंसिल से रीडिंग लिखी हुई है ओल्ड बुक की है, तो हम अपनी रीडिंग्स इसके ऊपर पुट अप करके जो है देखते हैं आंसर क्या आता है। तो जो हमने रीडिंग नंबर 1 ली थी उसमें जो W1 हमने रखा था फर्स्ट, वो रखा था 45 ग्राम, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 45। तो W1 की जगह पर हमने क्या लिख लिया 45। और W1 का जो डिस्टेंस आया था रीडिंग 1 में वो 34 सेंटीमीटर के ऊपर वो स्टैंड कर रहा था। तो 50 से 34 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना बनता है, वो 26 सेंटीमीटर पर स्टैंड कर रहा था। तो 50 से 26 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना बनता है 24 सेंटीमीटर, तो ये लिख लेते हैं। फिर उसी लेफ्ट साइड के ऊपर हमने जो W2 लिया था वो लिया था हमने 25 ग्राम, तो W2 के अंदर हम लिख लेते हैं 25 ग्राम। और जो W2 का डिस्टेंस था वो स्केल से 42 सेंटीमीटर पर स्टैंड कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि इसकी रीडिंग हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर राइट साइड पर हम चले गए थे। राइट साइड पर भी जो हमने वेट था W3 वो हमने कितना लिया था 25 ग्राम लिया था, तो वही वेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25 ग्राम। और 25 ग्राम पर जो डिस्टेंस था वो स्टैंड कर रहा था 59 सेंटीमीटर के ऊपर, तो 50 से 59 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर बन जाता है। तो D3 हमारे पास 9 सेंटीमीटर। और W4 जो था उसका वेट भी हमने कितना रखा हुआ था 25 ग्राम रखा हुआ था, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 25 ग्राम। और जो D4 था वो स्टैंड कर रहा था 84 सेंटीमीटर पर, तो 50 से 84 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना बनता है 34 सेंटीमीटर बनता है, तो हम यहाँ पर 34 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन की रीडिंग हो गई। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन कॉलम में सेकंड लाइन की भी रीडिंग लिख लेते हैं। तो सेकंड लाइन में सेकंड रीडिंग हमने ली थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन जो थी उसमें W1 हमने 45 सेंटीमीटर रखा, 45 ग्राम रखा था। 45 ग्राम रखने पर जो इसका डिस्टेंस था हमारे पास वही रहा था 24 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो 24 सेंटीमीटर का हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाता है। तो जो सेकंड रीडिंग हम ले रहे थे W1 45 ग्राम लिख लिया था, D1 24 सेंटीमीटर लिख लिया था, क्योंकि वो 26 सेंटीमीटर पर एग्जिस्ट कर रहा था, हैंग हुआ हुआ था। फिर W2 भी हमने इस बार कितना कर दिया था 45 ग्राम कर दिया था। और 45 ग्राम करने पर जो इसका हमने डिस्टेंस रखा था वो 40 सेंटीमीटर पर आ रहा था, तो 50 से 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर W3 हमने वही सेम 25 ग्राम रखा था, तो 25 ग्राम रखने पर जो यहाँ पर डिस्टेंस था हमारे पास वो 64.5 पर आ रहा था, लेकिन हमने उसको 65 पर अज्यूम करके 15 सेंटीमीटर कर दिया। और इसी तरह W4 में हमारे पास वेट हमने वही 25 ग्राम रखा था, और जो इसका डिस्टेंस था हमारे पास, डिस्टेंस इसका कितना आ रहा था वो 84 सेंटीमीटर पर आ रहा था। और 84 सेंटीमीटर का मतलब ये कि ये 34 सेंटीमीटर पर था। तो आप देखो खाली इसमें हमने यहाँ पर 20 ग्राम पुटअप करा और यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा, ये 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा, बाकी चीज़ें हमारे पास सेम रही थी। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम, कैलकुलेशन इसकी किस तरह से थी। तो कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। आप सोच रहे हो कि अचानक अंधेरा हो गया, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लोड शेडिंग का बड़ा बुरा निज़ाम है, कभी भी लाइट चली जाती है और कभी भी आ जाती है, और बिल भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भरना पड़ता है। बिल भी यानी कि इतने ज़्यादा भरते हैं हम, और उस पर टैक्सेस भी इतने ज़्यादा देते हैं, और फिर जो है ये लोड शेडिंग की मुसीबत भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। बहरहाल तो हमारे पास जो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम क्लॉकवाइज टॉर्क और राइट साइड को हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कंसीडर करके वेट जो हमारी वैल्यू थी वो रखते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। तो W1 हमारे पास कितना था 25,
और D1 हमारे पास कितना आया था 24 और W1 हमने 45 रखा था। 45 रखने पर D1 24 था और W2 हमने 25 रखा था और D2 जो है हमारे पास वो कितना था 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर D2 लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। और इसी तरह से यहाँ पर W3 भी हमने 25 रखा था और W4 भी 25 था, लेकिन D3 और D4 हमारे पास 9 और 34। तो D3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9 और D4 जो है वो 34। तो अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 24 ये हो गया 1080 और 25 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो गया 200। ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 225 और इसी तरह से 25 मल्टीप्लाई बाय 45 तो ये हमारे पास आ रहा है 1125। ये लिख लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, तो 1080 प्लस 200 ये हो जाएगा 1280। तो यहाँ आंसर आ गया 1280। अब देखते हैं दूसरी साइड का आंसर कितना बनता है, 1125 प्लस 225 तो 25 तो ये हो रहा है 1350। यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है हमारे पास 1280 वो कितना है 70 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ये मामूली डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, कभी बहुत कम भी हो जाता है। एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्ट कभी भी नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, इस वजह से एग्जैक्ट कभी भी नहीं आता। बहरहाल सेकंड कॉलम करते हैं हम। तो सेकंड टाइम हमने W1 45 रखा था और W2 भी हमने 45 रखा था। तो 45 रखने पर यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो 24 ही रहा था और यहाँ पर 10 हो गया था और इधर हमने 25 रखा था और डिस्टेंस जो है यहाँ पर 15 हो गया था और इधर वेट W4 25 था और डिस्टेंस वही 34 रहा था। अब इनको हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें जो है कितना एरर आता है। तो ये तो हमारे पास वही 1080 हो जाएगा और 45 10 जा 450 हो जाएगा और 25 मल्टीप्लाई बाय 15 ये हो गया 375 और 25 मल्टीप्लाई बाय 34 ये हो जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 34 850 आ रहा है। शायद ये पहले मैंने कुछ और इसको सही कर लेते हैं 850। तो 850 प्लस 225 ये हमारे पास हो रहा है 1075 हो रहा है। तो ये 1075 और ये अब इसी तरह से यहाँ पर भी ये कितना हो गया 850 में हम प्लस कर लेंगे 375 प्लस 850 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1225 और इसी तरह से ये दोनों हम करते हैं तो 1080 प्लस 450 तो ये आ रहा है हमारे पास 1530। तो आप देखो सेकंड टाइम आपको मैंने स्केल दिखाया था एकदम स्ट्रेट था, कितना बैलेंस स्केल था, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास देखो रीडिंग में कितना फर्क आया है। यकीनन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट एरर होता है वो सबसे बड़ा इसमें काउंट होता है। इंस्ट्रूमेंट क्योंकि इसमें प्रॉपर नहीं मिल पाता, हवा का भी कुछ फ्लो आ जाता है। बहरहाल ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 4 9 क्लास का कंप्लीट हो चुका है। इसमें खाली 2 रीडिंग्स कर लेते हैं, थर्ड रीडिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर करना चाहो तो उसी मैथड के ऊपर कर सकते हो जिस तरह हमने 2 रीडिंग्स काउंट करी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।